नमस्कार। आप जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, सजीव और निर्जीव। लेकिन क्या आपको पता है कि निर्जीव नाउन और प्रोनाउन कौन से जेंडर में आता है? क्या दे, दिस, दैट ये सभी का यूज हम लोग सिर्फ सजीव के लिए करते हैं या निर्जीव के लिए करते हैं या फिर दोनों के लिए करते हैं? आज हम ये सभी बातों को पढ़ने वाले हैं। क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि निर्जीव नाउन और प्रोनाउन कौन से जेंडर में आते हैं। जितने भी निर्जीव नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो सभी न्यूटर जेंडर में आते हैं। आपको पता होगा कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कॉमन जेंडर, मेल, फीमेल, मेल को हम लोग मैस्कुलाइन और फीमेल को फेमिनाइन बोलते हैं, और न्यूट्रल जेंडर। तो आज हम लोग इस न्यूट्रल जेंडर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो न्यूट्रल जेंडर में कैसे नाउन प्रोनाउन आते हैं जो निर्जीव है, कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं। हमने यहाँ न्यूट्रल जेंडर का कुछ नाउन्स का एग्जाम्पल लिखा है, आप देख सकते हैं। वाटर, मिल्क, गोल्ड, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, लव, संडे, फेवरी, एयरटेल, एसबीआई, ये सभी के सभी न्यूट्रल जेंडर है क्योंकि ये सभी के सभी निर्जीव है। इसके अलावा क्लास, बुक, स्कूल, पेन्स इत्यादि, ये सभी न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इनमें से बहुत सारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो सभी न्यूट्रल जेंडर में ही आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात की, क्या सजीव भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं? आपने पिछले क्लास में मेल, फीमेल और कॉमन जेंडर ये तीनों पढ़ लिया है, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। देखिए, कोई भी नाउन को आप मेल या फीमेल कैसे कहते हैं, कब कहते हैं? जब आप ये जानते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया है, बॉय, डॉग, बुल, काउ, गर्ल। तो अगर आपसे मैं पूछूं इसमें मेल कौन है, फीमेल कौन है, तो आप काफी आसानी से बता पाएंगे कि बॉय क्या है, बॉय मेल है। डॉग क्या है, डॉग मेल है ना। बुल, बुल मतलब बैल, वो भी मेल है। काउ, काउ फीमेल है। और गर्ल भी क्या है, गर्ल भी फीमेल है। तो इन सबों को तो आप आसानी से मेल फीमेल पहचान लेते हैं, मगर जरा सोचिए कि कोई जीव ऐसा हो जिनका मेल फीमेल हम साधारणतः नहीं पहचान सकते हैं, तो उन्हें कौन से जेंडर में रखेंगे? जैसे कुछ एग्जांपल पहले देखते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया है, मॉस्किटो मच्छर, लिजार्ड छिपकली, स्नेक सांप, एंट चींटी, माउस चूहा, क्रो मतलब कौवा, बी मक्खी, बटरफ्लाई मधुमक्खी। तो यहाँ ये जितने भी आप छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देख रहे हैं ये सभी के सभी जीव हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है? इनमें से किसी को भी आप देख के बता सकते हैं? आप इनमें से किसी को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे स्थिति में ये सब छोटे छोटे जो जीव जंतु जिनका मेल फीमेल हमें पता नहीं चलता है ना, ये सभी के सभी न्यूट्रल जेंडर में ही आते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पंछी इत्यादि, जिनका मेल फीमेल हम नहीं पहचान पाते हैं, साधारणतः हम नहीं पहचान पाते हैं, वैज्ञानिक लोग भले पहचान जाए, तो वे सभी के सभी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा कि न्यूट्रल जेंडर में सिर्फ निर्जीव ही नहीं आता है बल्कि सजीव भी आता है। जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो सभी भी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। यहाँ आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि जेंडर जानना क्यों जरूरी है। जब चींटी को इंग्लिश में एंट कहते हैं, सांप को स्नेक कहते हैं, तो फिर जेंडर का क्या काम है? हम हिंदी से भी काम चला सकते हैं। आप ऐसा सोच रहे होंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नाउन तो ठीक है लेकिन प्रोनाउन का जेंडर जानना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ लिख भी दिया है कि प्रोनाउन का जेंडर जानना सबसे जरूरी है। क्यों है? अभी मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। हमने यहाँ एक वाक्य लिखा है, सांप बहुत बड़ा था और हमने उसे मार दिया। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। रेड कलर का जो मैं इसे दिखाया हूँ मेनली ये जेंडर से संबंधित है। तो सांप का तो आप बड़े आसानी से स्नेक लिख दीजिएगा, लेकिन आप फंस जाइएगा इस उसे का अंग्रेजी करने में कि उसे को अब इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ।
मैंने इसका दो अंग्रेजी यहाँ पे दिया है ऑप्शन। यहाँ द स्नेक वॉज वेरी बिग, तो स्नेक तो सांप को कहते हैं, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो या न्यूट्रल जेंडर हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अब उसे इस सांप के लिए आया, तो इसमें हमने यहाँ पे दो लिखा है, एक लिखा है हिम और एक लिखा है हर। तो आपको बताना है कि यहाँ हिम होगा कि हर होगा। देखिए, आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि हिम जो होता है ये मेल होता है और हर किसके लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। जबकि मैंने कहा कि सांप यानी छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो जब स्नेक न्यूट्रल जेंडर में आता है तो वहां पे हम लोग मेल के लिए या फीमेल तो नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिम और हर दोनों में से कोई नहीं होगा, ये वाक्य गलत हो गया। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर होगा द स्नेक वॉज बिग एंड वी किल्ड इट। यहाँ पे हम लोग स्नेक के लिए इट लगाएंगे, यानी इट क्या हो गया, इट न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन हो गया। तो जरा सोचिए कि यदि आपको जेंडर में कंफ्यूजन है, आपको पता ही नहीं है कि स्नेक कौन सा जेंडर है, तो इसके लिए जब आप प्रोनाउन का यूज करेंगे तो आप पूरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए जेंडर जानना बहुत जरूरी है। याद रखिए, जितना भी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ सारा क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिर्फ तभी मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ग्रामर, ट्रांसलेशन, वर्ड्स, इन सब का तो महासागर है, पढ़ाते पढ़ाते जीवन निकल जाएगा। तो उतना तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, इसलिए एक भी क्लास आप स्किप ना करें। अगर आपको वीडियो अभी तक जो आपने देखा है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब न्यूट्रल जेंडर में प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब ये जान लीजिए कि न्यूट्रल जेंडर में कौन कौन से प्रोनाउन है, इसे अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिए। हमने यहाँ सब न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन लिख दिया है, इट, यह या वह, इट्स इसका उसका, इटसेल्फ स्वयं खुद अपने आप को, समथिंग कुछ, नथिंग कुछ नहीं, एनीथिंग कुछ या कुछ भी, और एवरीथिंग सब कुछ। तो इन सबों का यूज न्यूट्रल जेंडर में होता है। इनमें खासकर इट, इट्स और इटसेल्फ को बड़े अच्छे तरीके से आप सावधानी से यूज करिएगा, इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए एक आगे एग्जांपल मैं इसका देकर आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, टेबल मजबूत नहीं है क्योंकि इसकी टांगे कमजोर है। आप कोशिश कीजिए इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करने का। यहाँ पे इसकी या उसकी, इसके लिए आपको न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए पहले खुद से बनाने का, तब मैं आंसर। यहाँ पे क्या होगा, द टेबल इज नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट्स लेग आर वीक। तो हमने यहाँ पे इट्स का प्रयोग किया। इट्स का प्रयोग किसके लिए किया, हमने न्यूट्रल जेंडर के लिए किया। तो चूंकि टेबल निर्जीव है तो निर्जीव किस में आता है, न्यूट्रल जेंडर में आता है ना, न्यूट्रल जेंडर में आता है। तो न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन क्या होता है, इट्स, इट, ये सब मैंने यहाँ ऊपर आपको दिखाया, तो इसलिए यहाँ पे इट्स का प्रयोग होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो सब कुछ का अंग्रेजी क्या होता है, एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी गुड। तो एवरीथिंग क्या है, ये भी न्यूट्रल जेंडर में आता है, ये न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन है। वैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग का यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सिर्फ हिंदी मीनिंग से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मेनली आपको इट, इट्स और इटसेल्फ न्यूट्रल जेंडर होता है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अब इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट बात पर हम आते हैं, जिसकी जानकारी लोगों को बहुत कम होती है और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। पहले मैं इसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप बताइएगा इनमें से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। हमने यहाँ 4 सेंटेंसेस लिखा है, आप अच्छे तरीके से देखें। दैट इज माई ब्रदर, यहाँ हमने दैट, चूंकि ब्रदर ये क्या है, ये मेल है, ठीक है, मेल जेंडर में आता है, तो हमने यहाँ दैट का यूज मेल जेंडर के लिए किया है। उसके बाद दूसरा वाक्य हमने लिखा है, दैट इज योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है। यहाँ पे सिस्टर क्या है, सिस्टर फीमेल है, तो यहाँ हमने वह के लिए जो दैट लगाया है ये फीमेल के लिए आया है। उसी तरह से तीसरा वाक्य है, दैट इज आवर फ्रेंड, वह हमारा दोस्त है। यहाँ पे फ्रेंड कैसा जेंडर है, तो ये कॉमन जेंडर है, आपको पता है कॉमन जेंडर है, ठीक है। और हमने यहाँ पे दैट का यूज किया है, तो चूंकि दैट फ्रेंड के लिए आया है तो यहाँ पे दैट को भी हम लोग कॉमन जेंडर मान रहे हैं, ठीक है।
आपको बताना है कि इसमें कहीं कहाँ कहाँ पे दैट सही है और कहाँ कहाँ पे दैट गलत है। और चौथा वाक्य हमने लिखा है दैट इज अ बुक। बुक यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने दैट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर की तरह किया है क्योंकि बुक न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि चारों जेंडर में दैट का यूज हुआ है। क्या यह सही है? यानी दैट का यूज चारों जेंडर में हो सकता है? आप जरा सोचिए, क्या इसमें कोई गलत या सही भी है? जी हाँ, दैट का यूज चारों जेंडर मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूट्रल में होता है। ऐसे ही कुछ प्रोनाउंस हैं जिनके लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इसे बड़े अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनका यूज हम लोग चारों जेंडर में करते हैं। कुछ प्रोनाउंस का यूज सभी जेंडर मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूट्रल में होता है। यहाँ एग्जांपल्स आपके नीचे हैं। दिस, यह, दैट, वह, दीज, ये या ये सब, दोज, वे सब, दे, वे लोग, उन्हें, देम, उन्हें, ये सब का हिंदी में पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। देयर, उनका। यहाँ बता दूँ कि देयर जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, फिर भी इसका फैमिली होने की वजह से हमने यहीं पे लिखा है। देयर्स, उनका, देमसेल्फ, स्वयं, खुद, व्हाट, क्या, जो, विच, कौन सा, हुज, किसका, किसकी, इच मतलब हर एक, आइदर मतलब भी हर एक या प्रत्येक, नाइदर मतलब नहीं, दोनों में से कोई नहीं के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, नन मतलब कोई नहीं, ऑल मतलब सब, सम मतलब कुछ, बोथ मतलब दोनों, मेनी मतलब बहुत, और फ्यू मतलब थोड़ा या कुछ। इन सभी प्रोनाउन को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। ये काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ये जितने भी प्रोनाउंस आप देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी चारों जेंडर्स में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कॉमन हो या न्यूट्रल हो, सभी में इसका यूज हम लोग करते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। हमने यहाँ एग्जांपल लिखा है दे आर बॉयज, तो यहाँ पे दे किसके लिए आया? बॉयज के लिए आया। बॉय क्या है? बॉय है मेल, तो इसलिए यहाँ पे दे क्या हो गया? दे हो गया मेल जेंडर। उसी तरह से दे आर गर्ल्स, वे लोग लड़कियां हैं, गर्ल्स क्या है? गर्ल्स फीमेल है, तो यहाँ पे दे क्या हो गया? दे यहाँ पे फीमेल हो गया। ठीक, उसी तरह से दे आर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसा जेंडर में आता है? ये कॉमन जेंडर में आता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का बोध करा रहा है। तो ये सारा मैं पिछले क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे दे कैसा जेंडर हो गया? दे हो गया यहाँ पे कॉमन जेंडर। और दे आर बुक्स, बुक्स कैसा हो गया? बुक्स हो गया न्यूट्रल जेंडर। तो यहाँ पे दे क्या हो गया? दे हो गया न्यूट्रल जेंडर। देखिए, दे को लेके बहुत लोगों के मन में डाउट है कि दे का यूज हम लोग निर्जीव के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से देख लीजिए कि ऊपर जितना मैंने एग्जांपल्स लिखा था प्रोनाउन का, उन सबों का यूज हम लोग सभी जेंडर में करते हैं, और खासकर इसी के लिए हम लोग जेंडर पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए लास्ट। हमने एक एग्जाम्पल और लिखा है, विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है? ठीक है, तो यहाँ ब्रदर क्या हो गया? ब्रदर हो गया मेल, तो यहाँ पे विच क्या हो गया? विच का यूज हम लोग मेल की तरह कर रहे हैं। देखिए, विच को सोचते हैं बहुत सारे लोग को सिर्फ हम लोग निर्जीव के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम लोग सजीव के लिए भी विच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए, यहाँ पे सिस्टर क्या हो गया? सिस्टर हो गया फीमेल, तो यहाँ पे विच क्या हो गया? विच हो गया फीमेल, है ना? विच क्या हो गया? विच हो गया फीमेल। वो माउस से लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पे हैंडराइटिंग नहीं बन पाता है, उसके लिए क्षमा करेंगे। विच इज योर बेबी, तो बेबी कैसा जेंडर हो गया? बेबी हो गया कॉमन जेंडर। ओके, तो यहाँ पे विच कैसा यूज हुआ है? विच हुआ है कॉमन जेंडर की तरह यूज। इसका हिंदी होगा तुम्हारा बच्चा कौन सा है। और ठीक यहाँ पे विच क्या हो गया? विच हो गया न्यूट्रल जेंडर। क्यों? क्योंकि ये डॉल के लिए आया है, और डॉल क्या है? डॉल है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल लिया हूँ, नाइदर ऑफ द बुल्स वॉज देयर, मतलब हो गया कि दोनों साड़ों में या दोनों बैलों में से कोई वहाँ नहीं था। तो यहाँ पे चूंकि बुल्स जो है ये मेल जेंडर में आता है, तो यहाँ पे नाइदर कैसा हो गया? नाइदर हो गया मेल जेंडर। ठीक उसी तरह से नीचे लिखा हूँ, नाइदर ऑफ द काउस गिव्स मिल्क, मतलब दोनों गायों में से कोई दूध नहीं देती है। तो काव क्या हो गया? काव है फीमेल, तो फीमेल है, तो फिर नाइदर क्या हो गया? यहाँ पे नाइदर यहाँ फीमेल की तरह आ रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ टीचर्स क्या हो गया? टीचर्स हो गया कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का एग्जांपल हो गया, है ना? यहाँ पे लिखा है नाइदर ऑफ द टीचर्स इज प्रेजेंट, मतलब दोनों टीचर्स में कोई उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे नाइदर क्या हो गया? नाइदर हो गया कॉमन जेंडर। और लास्ट एग्जांपल में लिखा है नाइदर ऑफ द बुक्स वाज गुड, मतलब दोनों किताबों में से कोई अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे बुक्स कैसा जेंडर है? बुक्स है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नाइदर क्या हो गया? नाइदर हो गया आपका
न्यूटर जेंडर। तो आपको पता है कि ये क्लासेस जो है, ये जेंडर का तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लासेस दिया था और आज जेंडर चैप्टर का हम लोगों ने यहीं पे कंप्लीट कर दिया है। अगर इसके पहले का आप 2 क्लास नहीं देखे हैं तो उसे जरूर से देख लीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन है तो जरूर से पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।